अरे सरफराज भाई, ये क्या हो रहा है? ये लोग तो वही दिख रहे हैं फिरंगी जिनकी हमने पिछले मैच में खोली थी लुंगी। एक इनका कप्तान बेन स्टोक है, एक रेहान अहमद, एक ये एंडरसन है। लेकिन समझ नहीं आ रहा बीच मैदान पर बैठकर ये प्रैक्टिस करने की बजाय कर क्या रहे हैं। अरे जायसवाल भाई करते होगे बेचारे कोई व्यायाम प्राणायाम, क्या पता इनको नहीं मिला होगा सर दर्द में झंडू बाम लगाने से भी आराम, क्योंकि ये जब से हमारे लपेटे में आए हैं पूरी दुनिया में हो गए हैं बदनाम। अरे बात सुनो भाई, न हम कर रहे व्यायाम न हमने लगाई झंडू बाम, हम कर रहे तुमसे निपटने का इंतजाम। हमारी टीम ने ठाना है तुम दोनों को बचे हुए मैचों से बैन करवाना है, इसलिए जब तक तुम दोनों नहीं होगे टीम से बैन हमें नहीं मिलेगा चैन। अब हमने शुरू कर दिया धरना, हम नहीं चाहते अब और घुट घुट के मरना। जब तक तुम दोनों नहीं होगे टीम से बाहर हमारे खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं है बचे हुए मैच खेलने के लिए तैयार। अरे बेन स्टोक मेरे यार, ये तुम्हारे मन में कैसे आ गया उठपटांग विचार? अरे बड़ी मुश्किल से तो हमें ये दो अमोघ अस्त्र मिले थे, इन्हीं को तुम टीम से बाहर करने की कह रहे हो। अरे माना कि भाई ये हिंदुस्तान धरने प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं अब तुम लोग भी क्रिकेट छोड़ के ये काम करोगे। अरे बेन स्टोक भाई कुछ अपनी इज्जत का ख्याल करो, तुम यार बेसबॉल वाली टीम हो, ये धरने प्रदर्शन तुम लोगों को शोभा नहीं देते। बेन स्टोक भाई इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, हमने तो ये ठाना है जायसवाल और सरफराज को बैन करवाना है। जब तक ये दोनों इनकी टीम में खेलेंगे हमें ऐसे ही पेलेंगे। बैन करो भाई बैन करो, सरफराज जायसवाल को बैन करो, जब तक ये नहीं होंगे बैन हमें नहीं मिलेगा चैन। अरे एंडरसन अंकल, आपके मुंह से तो ये ऐसी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। अरे तुम इतने दिग्गज खिलाड़ी हो, इतने मैच खेल गए, इतने विकेट ले गए, 40 साल से ऊपर की तुम्हारी उम्र हो गई, लेकिन तुम इस 20-22 साल के जायसवाल से ही घबरा गए और इनके साथ मिलके तुम भी धरने पर आ गए। ना भाई चाचा, ना गिरने की भी हद होती है, तुमने तो सारी हदें पार कर दी। वैसे तो तुम्हें कमेंट्री करने की उम्र में ही गेंदबाजी करना शोभा नहीं देता, लेकिन अब तो तुम गेंदबाजी छोड़ के भी धरने पर बैठना तो तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अरे जायसवाल बेटा बता तो दिया, तुम लोग चाहे कितनी भी बात बना लो हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे और तुम लोगों को बैन करवाने के बाद ही ये धरना उठाएंगे। और रही बात शोभा की, अरे ये बात तो तुम्हारे मुंह से अच्छी ही नहीं लगती। अगर तुम इतना सोचते ऐसे एंडरसन के कैरियर के साथ सरेआम खिलवाड़ नहीं करते। अरे छक्कों की हैट्रिक, वो भी टेस्ट मैच में, उससे भी बड़ी बात जेम्स एंडरसन के। अरे ना भाई ना जायसवाल, अब नहीं खेलने देंगे तुम्हें, अब तो तुम्हें अगले मैचों से बाहर करवा कर ही मानेंगे। तुम्हें पता है इन छक्कों की हैट्रिक ने ऐसी मचाई तबाही, हमें तो पूरी रात ना नींद आई। फिर तुम्हारी मीडिया ने ये खबर ऐसे फैलाई, हमें तो सपने में भी दिखने लगी जायसवाल की परछाई। इसलिए जायसवाल भाई अगर तुम्हारी टीम ने हमारे साथ बचे हुए 2 टेस्ट मैच और खेलने हैं तो तुम्हें अगले मैचों में आराम करना ही होगा। अरे एंडरसन भाई अकेले जायसवाल से काम नहीं चलेगा, सरफराज को भी बैन करवाओ। भाई देख लिया हमने, ये भी बड़ा खतरनाक है, आउट होने का नाम ही नहीं लेता। ये तो शुक्र है पहली पारी में रन आउट हो गया था, दूसरी में पारी डिक्लेयर के चक्कर में इसको इतना समय ही नहीं मिला, इसलिए हम लोगों की जान बच गई, वरना मैच तो हमें हारना ही था और भी पता नहीं कैसे कैसे रिकॉर्ड बनने थे। अरे रेहान भाई कैसी बातें करते हो, ये तो वही बात हो गई, गंजा करवाते ही ओले पड़ गए। बड़ी मुश्किल से तो हमें मौका मिला था, अब तुम अगले मैचों से बैन करवाने के लिए कह रहे हो। फिर ऊपर से मैंने कुछ ऐसा किया तो नहीं जो तुम इतना घबरा रहे हो। एक पारी में 62 रन बनाए थे, दूसरी में 68, कोई दोहरा 13 शतक लगाते फिर तो बात अलग थी। इसलिए भाई ये बच्चों जैसी हरकतें छोड़ के प्रैक्टिस करो ताकि अगले मैच में ढंग का मुकाबला हो सके। गांव बसा ही नहीं, भिखारियों की पहले ही लाइन लग गई। एक मैच खेला है, इतनी देर में आ गए मुंह उठा के सरफराज को अगले मैचों से बाहर करो। अरे फिरंगियों, तुम्हें पता भी है टीम इंडिया में कितना कंपटीशन है। जिस खिलाड़ी ने एक बार आराम ले लिया, चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खा हो, उसको दोबारा आसानी से मौका नहीं मिलता। वैसे बुमराह कोहली की अलग बात है। अरे बिल्कुल ठीक कह रहा है हमारा सरफराज, फिरंगियों अगर नहीं बची तुम्हारे अंदर और हिम्मत, पकड़ लो अपने इंग्लैंड जाने वाला जहाज, वरना इन ओछी हरकतों से आ जाओ बाज। तुम्हारी अभी से ये हालत है, अगर टीम में केएल राहुल और कोहली भी होते तो फिर तुम्हारा क्या हाल होता। भाई अगर हार से इतना ही डर लगता था, चले जाते कहीं जिम्बाब्वे पाकिस्तान, वहाँ जीत लेते सीरीज। अरे बेन स्टोक भाई जब तुम इंडिया आए तुम्हें सनाकू और बबूमा भाई ने भी खूब समझाया होगा। ऐसी बात तो है नहीं, इंडिया में आके इंडिया से खेलने वालों की क्या हालत होती है, उन लोगों ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं होगा।
अरे रोहित भाई, उन लोगों ने तो खूब समझाया था, ये इंडिया वाले तुम्हें पहला मैच जितवाएंगे, उन लोगों ने तो इस बात को भी बताया था। लेकिन भाई ये तो हमारी ही अकल पे पत्थर पड़ गया। हमने तो सोचा पहला मैच जीत गए, अब ऐसे ही सारे जीत जाएंगे। फिर ये भी तो नहीं पता था तुम्हारे ये जड्डू और जायसवाल आगे के मैचों में अपना असली रंग दिखाएंगे और तुम सरफराज जैसे खूंखारों को भी हमारे खिलाफ ही डेब्यू करवाएंगे। अरे एंडरसन भाई, ये लोग तो बड़े तानाशाह हो गए, इन पर नहीं होने वाला किसी धरने प्रदर्शन का असर, ये तो हमें खुद ही निकालनी पड़ेगी कसर। चलो प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं और अगले मैच में लपेट के इनको सीरीज को 2-2 से बराबर करवाते हैं। अरे हम भी यही चाहते हैं, तुम पूरी तैयारी के साथ आओ, फिर हमसे टकराओ। याद रखना भाई, बैनस्टोक तब तक दम नहीं लेगा ये सरफराज जब तक तुम नहीं पकड़ लेते इंग्लैंड वाला जहाज। और इस तीसरे टेस्ट मैच में तो तुम्हारी सिर्फ मर्रम पट्टी ही हुई थी, चौथे टेस्ट मैच में होगा तुम्हारा असली वाला इलाज। देख लो भाई जायसवाल, हम लोगों ने अगले मैच में भी वही खेल दिखाना है, जीत के ये चौथा टेस्ट मैच भी टीम इंडिया का सीरीज पर कब्जा करवाना है। अरे सरफराज भाई, चिंता क्यों करते हो, इन गोरों के काबू तो हम ही नहीं आ रहे थे, सुना है अगले मैच में तो अपना केएल राहुल भी आने वाला है। फिर आजकल तो अपना कप्तान रोहित शर्मा हो या शुभमन गिल, सभी पेलते हैं इनको खोल के दिल। और जड्डू का दोहरा प्रदर्शन तो सबने देख ही लिया, फिर ऊपर से केएस भरत की जगह भी आ गया ध्रुव जुरेल, सुना है वो भी अच्छे से बनाता है रेल, गजब का है उसका खेल। सरफराज भाई तुम्हारी तरह उसको भी अभी तक ठीक से मौका नहीं मिला। अरे रोहित भाई, तुम बिल्कुल चद्दर तान के घोड़े बेच के चैन की नींद लो, इन फिरंगियों को तो ये तुम्हारी युवा ब्रिगेड अपनी आप संभाल लेगी, बस तुम एक आध पारी में कोई शतक अर्धशतक ठोक देना। अरे जायसवाल भाई, तुम लोगों के टीम में होते हुए हमें कोई चिंता ना है। अरे देख लिया हमने पिछले मैच में, जिस पिच पर इन फिरंगियों के 100 रन छूने में ही फिल्टर फट गए थे, उसी पिच पर तुम लोगों ने अपने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया था, पारी घोषित होने के बाद ही इन फिरंगियों को ठीक से सांस आया था।